लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के प्रमुख हग्रामा मोहिलरी ने दावा किया है कि वे अगले कम से कम 15 साल तक क्षेत्र का नेतृत्व जारी रखेंगे। बक्सर जिले के निमुआ में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के दिसपुर चलो कार्यक्रम के दौरान एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी क्षेत्र की जनता की समस्याओं जैसे बेदखली अभियान और विशेष भर्ती मुद्दों का समाधान करेगी। मोहिलरी ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 13 मार्च को कोकराझार यात्रा के दौरान बोडोलैंड के लिए लाभकारी योजनाओं की घोषणा करेंगे। पूर्व नेता प्रमोद बोरो पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता ही उनके नेतृत्व का फैसला करेगी। कार्यक्रम में कई लोगों ने पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। त्रिपुरा विधानसभा के आगामी बजट सत्र में विपक्षी दल राज्य सरकार के कर्मचारियों के लाभों से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगे। विपक्ष के नेता और सीपीएम के वरिष्ठ नेता जितेंद्र चौधरी ने अगरतला में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दैनिक वेतनभोगी मजदूरों, आकस्मिक कर्मचारियों और अंशकालीन स्टाफ की चिंताओं पर भी चर्चा होगी, जिन्हें 2018 के चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री विप्ल कुमार देव ने नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन कई साल बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। चौधरी ने सत्र की बढ़ी हुई अवधि का स्वागत किया और कहा है कि विपक्ष जनहित के सवाल उठाएगा तथा विभागों से उत्तर मांगेगा। मेघालय के गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने गैर आदिवासी व्यक्तियों को गारो हिल्स जिले में भूमि खरीदने, दावा करने या हस्तांतरित करने पर सख्ती से रोक लगा दी है। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत जारी इस आदेश का उद्देश्य स्थानीय आदिवासी समुदायों की भूमि, रीति रिवाजों और पारंपरिक स्वामित्व की रक्षा करना है, ताकि ऐसी संपत्तियां गैर आदिवासियों के हाथ न लगें। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि पहले से वैध रूप से रखी गई भूमि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, न ही बेनामी सौदे मान्य होंगे। हालांकि सरकारी मंजूरी वाली संपत्तियां अपवाद हैं, लेकिन उनकी आगे हस्तांतरण के लिए अनुमति जरूरी होगी। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले प्रदेश के 6 उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई दी है। सोशल मीडिया पर साझा संदेश में उन्होंने केल्विन गिनमिन, लियन जो, वाहेंग बाम, रेणुधर सिंह, टी वापामी जॉन, राहुल मोइरंगथेम, लियांगो सांगवोलनम और एन ऋषिकांत सिंह की उपलब्धि को राज्य के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया, जो पूरे मणिपुर के आकांक्षी सिविल सेवकों को प्रेरित करेगा। भल्ला ने इन युवाओं की कड़ी मेहनत की सराहना की और भविष्य में राष्ट्रीय सेवा में समर्पण के साथ योगदान देने की कामना की। साथ ही राज्य के युवाओं से उनकी मिसाल का अनुसरण करने का आह्वान किया। अरुणाचल प्रदेश के 11,775 छात्र विभिन्न राज्यों में पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक हो सकती है, क्योंकि सभी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं करते। शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र में ये जानकारी दी। विधायक वांगलिन लोवांग डॉन ने विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के रिकॉर्ड न रखने पर आश्चर्य जताया था और डेटा बनाए रखने की मांग की थी। सोना ने प्रदेश के एसटी छात्रों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स पास करने पर 2 लाख, मेंस पर 3 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता तथा आईआईटी एम्स और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति नियंत्रित करने वाला विधेयक पेश कर विधायकों से सुझाव भी मांगे। मिजोरम सरकार अब उन कॉलेज शिक्षकों को नहीं रखेगी जिन्होंने यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं किया है। उच्च शिक्षा मंत्री वनलाल थलाना ने राज्य विधानसभा में बताया कि टेस्ट अब कॉलेज शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता होगा। मार्च के अंत तक गैर एनईटी योग्य शिक्षकों की नियुक्तियां आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएंगी। मंत्री ने इन शिक्षकों का बचाव करते हुए स्पष्ट किया है कि भर्ती के समय विज्ञापनों में एनईटी की आवश्यकता नहीं बताई गई थी, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार न ठहराया जाए। 2019 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत भर्ती शिक्षकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है और मंत्रिपरिषद ने इस पर चर्चा की है, जिस पर जल्द फैसला होगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे